हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अरुण कुमार शुक्ला साइंस टेक को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स पाने के लिए बेल को दबाएं और ग्रुप चैट और क्वेश्चन पूछने के लिए दिए गए नंबर पर मैसेज करें। तो बच्चों, आज के इस सत्र में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड विभव एवं नर्स्ट समीकरण के बारे में। यानी अब हम लोग नर्स्ट समीकरण क्या होता है इसको जानेंगे। तो अभी हम लोगों ने क्या बात देखा इसके पहले कि जब किसी धातु की छड़ को उसके आयनों के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन और धातु की छड़ के मध्य एक विभवांतर स्थापित हो जाता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जैसे बच्चों, जिंक की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबोएं या कॉपर की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोएं या सिल्वर चांदी की छड़ को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में डुबोएं, तो वहां पर धातु की छड़ और विलयन के मध्य विभवांतर स्थापित होता है जिसे हम लोग इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब बच्चों, इलेक्ट्रोड पर निम्न अर्ध अभिक्रिया होती है। वो अर्ध अभिक्रिया क्या है? जैसे ये है Mn प्लस n इलेक्ट्रॉन बराबर m। ये ऑक्सीडाइज स्टेट है, ऑक्सीकृत अवस्था है, और ये अपचयित अवस्था है। ध्यान देना है, जहां पर धातु आयन होगा वो ऑक्सीकृत अवस्था होती है, और जो धातु होता है वो अपचयित अवस्था होती है। तो धातु आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके धातु में अपचयित हो जाता है। अब बच्चों, यहां पर जो उत्पन्न विभव इलेक्ट्रोड विभव है E ज्ञात करने के लिए नर्स्ट ने एक समीकरण स्थापित किया। E बराबर E0 माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग बेस 10। ये है अपचयित अवस्था बटे ऑक्सीकृत अवस्था का सन। अब यहां पर बच्चों, ये जो समीकरण है, यहां जो E है अपचयन विभव, ध्यान देना है, क्योंकि यहां जो अपक्रिया हो रही है वो किसकी हो रही है? अपचयन। लेकिन अगर इसके अपोजिट हम लेंगे ऑक्सीकरण, तब क्या हो जाएगा? यहां पर प्लस हो जाएगा और ये उलट जाएगा। यानी कि तब log 10 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडाइज स्टेट यानी ऑक्सीकृत अवस्था का सांद्रण बटे किसका सांद्रण हो जाएगा? अपचयित अवस्था। ध्यान देना। अब बच्चों, यहां पर जो अपचयित स्टेज है वो क्या है? लॉग बेस 10 यम है, और जो ऑक्सीडाइज स्टेट है वो क्या है? n प्लस है। तो ये जहां पर अपचयित अवस्था वहां यम का सांद्रण हम लोग लेंगे इसका, और जो ऑक्सीकृत अवस्था है वहां हम लोग किसका लेंगे? इस ऑक्सीडाइज स्टेट का सांद्रण लेंगे। लेकिन बच्चों, एक चीज ध्यान रखना है कि जो ठोसों की सांद्रता होती है, ठोसों की सांद्रता 1 मानी जाती है। कितनी मानी जाती है? 1। तो यहां जो अपचयित स्टेज है इसकी सांद्रता 1 हो जाएगी, तब ये समीकरण हो जाएगा E बराबर E0 माइनस 2.303 RT बाई NF लॉग बेस 10 1 अपॉन सांद्रण ऑफ Mn प्लस। अब ये जो समीकरण है ये
किसके लिए हो गया? अपचयन विभव के लिए हो गया। अगर इसको हम लोग उलट दें तो क्या हो जाएगा? E बराबर E0 प्लस 2.303 RT बटे NF लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Mn प्लस m टू द पावर n प्लस। ये अब ये जो समीकरण है यह क्या है? यह नर्स्ट समीकरण कहते हैं। इसको भी क्या कहते हैं? नर्स्ट समीकरण। ये भी समीकरण क्या है? नर्स्ट समीकरण है। तो बच्चों यहां पर जो लिया गया है वह अपचयन विभव लिया गया है, क्योंकि यह क्रिया किसके लिए है? अपचयन के लिए। तो अब ये जो समीकरण है, ये जो समीकरण है, ये जो समीकरण है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? नर्स्ट समीकरण। अब इसमें जो टर्म्स आए हैं वो टर्म्स क्या क्या हैं उसको देख लें हम लोग। इस नर्स्ट समीकरण में, इस नर्स्ट समीकरण में ई आया था बच्चों। ई क्या है? उत्पन्न इलेक्ट्रोड विभव है, और ये किस में है? वोल्ट में। E0 क्या है? यह मानक इलेक्ट्रोड विभव है। E0 क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव है, ये भी वोल्ट में। अब Mn प्लस क्या है? यह धातु आयनों की सांद्रता है, किसमें? मोलरता में। T क्या है? ताप है। T यानी टेम्परेचर, और ये टेम्परेचर किसमें है? इन केल्विन में है। F क्या है? ये बच्चों फैराडे नियतांक है, और इस फैराडे नियतांक का मान होता है बच्चों 96,500 कूलम। कितना होता है? 96,500 कूलम। और N क्या है? N त्यागे गए या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। R क्या है? ये बच्चों गैस नियतांक है। तो E क्या है? इलेक्ट्रोड विभव है। E0 क्या है? मानक इलेक्ट्रोड विभव है। Mn प्लस क्या है? विलयन में धातु आयन की सांद्रता है। T क्या है? टेम्परेचर है, यहां पर हम लोग केल्विन में लेते हैं। ये F क्या है? फैराडे नियतांक है, इसका मान 96,500 कूलम होता है। और बच्चों N क्या है? त्यागे गए अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अगर ऑक्सीकरण की क्रिया होगी तो त्यागे गए इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और अगर अपचयन की क्रिया होगी तो ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और ये R है बच्चों गैस नियतांक, इसका मान क्या होता है? 8.314 जूल प्रति केल्विन प्रति मोल। ध्यान देना है, इसका जो मानक मात्रक होता है जूल प्रति केल्विन प्रति मोल होता है R का मान। अब बच्चों यदि मानक अपचयन विभव का मान E0 का मान ज्ञात हो तो उपरोक्त सूत्र में जो हमारा नर्स समीकरण है, जिसको हम लोगों ने अभी ज्ञात किया कि E बराबर E0 प्लस 2.303 RT/NF लॉग सांद्रता Mn प्लस, तो उसमें Mn प्लस आयनों के जो विभिन्न मोलर सांद्रताओं को रख करके हम लोग इलेक्ट्रोड विभव E की गणना आसानी से कर सकते हैं। अब बच्चों अगर हम लोग एक चीज ध्यान दें, यहां पर ये जो फैराडे नियतांक है इसका मान रख दें तो क्या आ जाएगा? जैसे हम लोगों ने निकाला था E बराबर E0 प्लस
2.303 RT/NF log base 10 सांद्रण ऑफ Mn+। तो अगर यहां पर हम लोग किसका मान रख दें, 2.303 R का मान रख दें, R का मान कितना हो जाएगा 8.314। यहां पर टेम्परेचर का मान रख दें 25 डिग्री सेल्सियस यानी 298 केल्विन, और फैराडे नियतांक का मान रख दें 96,500 लॉग बेस 10 सांद्रण ऑफ Mn+। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा E बराबर E0+, इसका जो कैलकुलेशन होगा वो 0.059 बटे n लॉग सांद्रण ऑफ Mn+। अब यहां पर बच्चों हमने किया क्या, R का मान रख दिया, टेम्परेचर T का मान रख दिया, और ये फैराडे नियतांक 3 का मान रख दिया। तो 3 का मान रखने पर ये वैल्यू आ गई। तो यह भी क्या है, एक समीकरण है जिसे हम लोग नर्स समीकरण कहते हैं। अब यहां पर बच्चों ध्यान देना है कि जो ये समीकरण है यह 25 डिग्री सेल्सियस पर है या 298 केल्विन पर है, 298 केल्विन, यानी ये समीकरण 25 डिग्री सेल्सियस पर या 298 केल्विन पर है। अब बच्चों यहां पर अगर हम लोग ध्यान दें कि यदि Mn+ का सांद्रण 1 हो जाए, यानी ये वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए, तब क्या होगा, E बराबर E0। E बराबर E0 क्यों, क्योंकि बच्चों log 1 का मान 0 होता है। अगर यहाँ पे 1 रख देंगे तो log 1 का मान कितना हो गया, 0। तो ये जो पूरा है पद ये 0 हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में E बराबर E0 हो जाएगा। तो अभी हम लोग जो परिभाषा में मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा जो दिए थे कि यदि टेम्परेचर कितना हो जाता 25 डिग्री सेल्सियस और आयनों की सांद्रता कितनी हो जाए 1 मोलर, तो जो इलेक्ट्रोड विभव E होगा वह क्या कहलाएगा, मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 कहलाएगा। बात समझ गए। तो जो परिभाषा हम लोगों ने पहले बताई थी इस सूत्र के माध्यम से, नर्स समीकरण के माध्यम से स्पष्ट हो गया कि यदि किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर उसी धातु के लवण के उस जलीय विलयन में डुबोया जाए जिसकी सांद्रता 1 मोलर हो, यानी उसमें धातु आयनों की सांद्रता कितनी हो 1 मोलर, तो जो इलेक्ट्रोड विभव E होगा उसे क्या कहेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। बात समझ गए। अब बच्चों यहां पर एक चीज और ध्यान देना है कि ये समीकरण में जो E और E0 लिए गए थे सभी अपचयन विभव हैं। क्या है बच्चों, सभी अपचयन विभव हैं, ध्यान देना है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रोड विभव जो E होता है उसको प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा हमने पहले भी की थी, फिर करते रहे हैं कि इलेक्ट्रोड विभव E, मानक इलेक्ट्रोड विभव E0 टेम्परेचर पे निर्भर करता है, धातु आयनों की मोलर सांद्रता पर निर्भर करता है तथा धातु धनायन पर उपस्थित आवेश पर निर्भर करता है। जबकि E0 का मान बच्चों धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। ध्यान देना है, E0 का मान धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है। बात समझ आ गई। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है और उससे हम लोग नर्स समीकरण कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, धन्यवाद।